नमस्कार। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली में 8वें वेतन आयोग की अहम बैठकें खत्म हो चुकी है, लेकिन असली हलचल अब शुरू होती दिख रही है। कर्मचारियों की तरफ से ऐसी मांग सामने आई है जिसे सुनकर आपकी सैलरी को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ सकती हैं। मांग है कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को सीधे 18,000 रुपए से बढ़ाकर 52,600 रुपए किया जाए। इतना ही नहीं, फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सरकार का अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि कर्मचारी संगठन की मांग है। तो आखिर इस मांग के पीछे गणित क्या है, और अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है? पूरी खबर समझिए, क्योंकि आगे की जानकारी बेहद जरूरी है। दरअसल 8वें वेतन आयोग की दिल्ली में चल रही परामर्श बैठकें आज यानी 10 अगस्त को खत्म हो रही है। इन बैठकों में केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स और अलग अलग एसोसिएशनों ने अपनी मांगे आयोग के सामने रखी है। इससे पहले भी कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। इसी कड़ी में इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी IRTSA ने भी आयोग को अपना विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। IRTSA की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर है। संगठन का कहना है कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तय की गई थी, लेकिन आज के समय में परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इंटरनेट, मेडिकल खर्च और दूसरी जरूरतें काफी बढ़ चुकी हैं। इसलिए न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 52,600 रुपए किया जाना चाहिए। इसके लिए संगठन ने 2.92 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है। अब यहां समझिए फिटमेंट फैक्टर का असली खेल। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए थी। अगर किसी प्रस्ताव में 2.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए तो इसी आधार पर नई बेसिक सैलरी लगभग 52,600 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर कर्मचारी को अभी से 52,600 रुपए की बेसिक सैलरी मिलने वाली है। यह सिर्फ कर्मचारी संगठन की मांग और प्रस्तावित गणना है। अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिश और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी से ही होगा। IRTSA ने सिर्फ न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं की है। संगठन चाहता है कि अलग अलग पे लेवल और जिम्मेदारी के हिसाब से अलग फिटमेंट फैक्टर पर भी विचार किया जाए। खासकर रेलवे की तकनीकी और सुरक्षा से जुड़ी श्रेणियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है। इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट को लेकर भी बड़ी मांग सामने आई है। फिलहाल 3% सालाना वेतन वृद्धि की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 5% करने का सुझाव दिया गया है। जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर जैसे पदों के करियर ग्रोथ को लेकर भी बदलाव की मांग की गई है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर को ग्रुप बी गजेटेड का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही नाइट ड्यूटी अलाउंस, ओवरटाइम, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस जैसे भत्तों में भी संशोधन की मांग की गई है। अब सबसे जरूरी सवाल, दिल्ली के बाद आगे क्या होगा? दिल्ली की बैठकें खत्म होने के बावजूद 8वें वेतन आयोग का परामर्श का दौर जारी रहेगा। आयोग 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जयपुर का दौरा करेगा। इसके बाद 7 और 8 सितंबर को चेन्नई, 9 सितंबर को पुडुचेरी और 16 से 18 सितंबर के दौरान चंडीगढ़ में अलग अलग कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें प्रस्तावित है। यानी साफ है कि अभी 8वें वेतन आयोग में सिर्फ एक संगठन की मांग नहीं, बल्कि देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े अलग अलग सुझावों पर मंथन चल रहा है। आयोग सभी पक्षों की बात सुनने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम सिफारिशें मई-जून 2027 तक सरकार को सौंपी जा सकती है। तो फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 52,600 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी और 2.92 फिटमेंट फैक्टर की मांग जरूर सामने आई है, लेकिन इसे अभी सरकारी फैसला समझना बिल्कुल सही नहीं होगा। आने वाले महीनों में आयोग की बैठकों और कर्मचारी संगठनों की मांगों से तस्वीर और साफ होगी। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर है, तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर बड़ी खबर पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और कर्मचारी साथियों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी सरकारी नौकरी, सैलरी, पेंशन और वित्त से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
बेल आइकन दबाइए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अगला बड़ा अपडेट आपकी सैलरी और भविष्य की कमाई पर सीधा असर डाल सकता है।